हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं पैथोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इन्फ्लेमेशन। ये आपका शॉर्ट नोट्स और साथ साथ में लॉन्ग नोट्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पैथोलॉजी का पेपर अगर इन्फ्लेमेशन क्वेश्चन नहीं आए तो वो पैथोलॉजी का पेपर नहीं है। सो इन्फ्लेमेशन जिसके बारे में आपको जानना चाहिए और बहुत अच्छी तरह जानना चाहिए, क्योंकि जितने भी डिजीज हैं उसमें कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन होता ही है। सो इन्फ्लेमेशन आज हम लोग डिस्कस करते हैं। इस टॉपिक में इन्फ्लेमेशन बहुत बड़ा टॉपिक है। इसमें मेरे को तो लगता है 3 से 4 वीडियोस बनाने पड़ेंगे, तब जाके ये इन्फ्लेमेशन टॉपिक कंप्लीट होगा। हम लोग सबसे पहले जानेंगे उसके इंट्रोडक्शन के बारे में, उसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में। दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्यूट इन्फ्लेमेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन, उसके पैथोलॉजिकल पैटर्न्स और आउटकम ऑफ एक्यूट इन्फ्लेमेशन और उसके सिस्टमिक इफेक्ट्स। इन्फ्लेमेशन जो है ये हम लोगों का एक तरह का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है टू गेट रीड फ्रॉम द टिश्यू डैमेज, नेक्रोटिक टिश्यू एज वेल एज फॉरेन इन्वेडर्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगाई। इसमें कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्वमेंट होती हैं? तो प्लाज्मा प्रोटीन, ल्यूकोसाइट्स और साथ साथ में फेगोसाइट्स, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इन्फ्लेमेशन को अगर ब्रॉडली डिवाइड करें तो इट इज ऑफ 2 टाइप, एक्यूट इन्फ्लेमेशन और क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। लेकिन अगर ये इन्फ्लेमेशन बैडली अनकंट्रोल्ड ट्रिगर्ड हुआ तो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से टिश्यू की इंजरी होती है। इन्फ्लेमेशन जो वर्ड है वो एक तरह का लैटिन वर्ड है। इसका मतलब है एलाइट और इग्नाइट, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पेचीदा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है, जिसकी वजह से हार्मफुल जो स्टिमुलाई है जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस और जो फंगाई और जो भी फिजिकल एजेंट्स या पैथोजेंस हैं उनसे बचाव होता है। इन्फ्लेमेशन जो है सबसे पहले डायग्नोज हुआ था 2000 साल पहले बाय रोमन, जिन्होंने पेशेंट में नोटिस किया था स्वेलिंग, रेडनेस, हीट, पेन और इमोबिलिटी, जिसको हम लोग रूबर, कैलर, डॉलर, ट्यूमर और फंक्शनोलेसिया के बारे में हम लोग जानते हैं। ऐसा क्यों हुआ? एक्चुअल में इन्फ्लेमेशन जो है वो ब्लड वेसल्स और उसके जो कंपोनेंट्स हैं उनमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं उस पे बेसिस होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन जो है एक तरह का इंपॉर्टेंट क्लिनिकल साइन एज वेल एज सिम्टम है। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में आए तो सबसे पहले जो डॉक्यूमेंटेड हुआ था 3000 बीसी में इजिप्शियन पैपायरस के डॉक्यूमेंट्स में। फिर लेटर जो सेल्सियस आए उन्होंने इन्फ्लेमेशन के 4 कार्डिनल साइंस दिए, 4 कार्डिनल साइंस जिसको आपको कभी भूलना नहीं चाहिए। तो रूबर, कैलर, डॉलर, ट्यूमर। रूबर मींस रेडनेस, कैलर हीट, ट्यूमर स्वेलिंग। रूबर, कैलर, डॉलर मींस पेन। रूबर, कैलर, डॉलर, ट्यूमर किसने दिया? सेल्सियस ने। बाद में एक और साइन ऐड हुआ, वो किसने दिया था? हमारे फादर ऑफ पैथोलॉजी। ये तो आपको नाम याद हो जाना चाहिए, इनका नाम था रुडोल्फ बुर्चो। उन्होंने फंक्शनोलेसिया करके एक वर्ड दिया, इसका मतलब है लॉस ऑफ फंक्शन या इमोबिलिटी। डेफिनेशन आए, इन्फ्लेमेशन जो है एक तरह का कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है जिसमें मेनली, याद रखिएगा, मेनली ब्लड वेसल्स और उसके अंदर जो कंपोनेंट है, खास तौर पे WBC, जिसको आप ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, इनका इन्वॉल्वमेंट है। तो रॉबिन्सन्स के अनुसार इस तरीके से आपको ये डेफिनेशन लिखना चाहिए। इन्फ्लेमेशन इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दैट कंसिस्ट मेनली ऑफ ब्लड वेसल्स, रिस्पॉन्स ऑफ ब्लड वेसल्स एंड ल्यूकोसाइट्स। दूसरे डेफिनेशंस भी हैं, लेकिन रॉबिन्सन का आप डेफिनेशन लिखेंगे तो आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। ये आप लिख सकते हैं। इसके अलावा हर्षमोहन में जो डेफिनेशन दिया हुआ है ये वो मैंने आपका चार्ट में दिखाया था। इन्फ्लेमेशन इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म टू गेट रीड फ्रॉम द इंजूरियस एजेंट। बिना इन्फ्लेमेशन के
इन्फेक्शन जो है वो अनचेक्ड रह जाएंगे, इन्फेक्शन पूरे शरीर में फैल जाएगा, साथ साथ में वुंड कभी भी हील नहीं होंगे। सो इन्फ्लेमेशन बहुत जरूरी है। इन्फ्लेमेशन कभी कभी पोटेंशियली हार्मफुल होते हैं, जैसे सूजन आने की वजह से कुछ और डिजीज होने शुरू हो जाते हैं। सो इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग इन्फ्लेमेशन जानेंगे कैसे कि हम लोग लिख रहे हैं तो हम लोग सफिक्स में एक वर्ड यूज करेंगे आइटिस। तो आइटिस आप कभी भी देखें तो कंजक्टिवा का है तो कंजक्टिवाइटिस, रेटिना का है तो रेटिनाइटिस, लीवर का है तो हेपेटाइटिस, पेट का है तो गैस्ट्राइटिस। तो इसी तरीके से बहुत सारे आइटिस लगा दीजिए तो दैट मीन्स हम समझ जाएंगे कि आप इन्फ्लेमेशन के बारे में बात कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन में आए इन्फ्लेमेशन, ब्रॉडली मैंने बताया कि एक्यूट इन्फ्लेमेशन है और दूसरी तरफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है। तो एक्यूट इन्फ्लेमेशन के जो कंस्टिट्यूएंट है, उसके जो एक्सुडेट्स मतलब वहां से जो चीजें निकल रही हैं, जो भी लिक्विड निकल रहा है, तो वो या तो सीरस मींस वाटरी कंपोनेंट होगा, फिब्रिनस फाइब्रस रिच होगा, फाइब्रस रेशेदार, हेमोरेजिक ब्लड के कंपोनेंट्स होंगे, जरूर उसमें आरबीसी या उसके डिसइंटीग्रेटेड प्रोडक्ट्स होंगे, प्रूलेंट मींस पास डब्ल्यूबीसी, डेड डब्ल्यूबीसीज होंगे। सो सीरस हो सकता है, फिब्रिनस, हेमोरेजिक और या प्रूलेंट हो सकते हैं। ड्यूरेशन के हिसाब से अगर इन्फ्लेमेशन को क्लासिफाई करें तो एक्यूट है, क्रॉनिक है, एक्यूट से पहले प्री एक्यूट, क्रॉनिक से पहले तो सब एक्यूट। अगर फेट ऑफ इन्फ्लेमेशन में देखें तो इन्फ्लेमेशन अल्टीमेटली होगा क्या, तो हाइपरप्लास्टिक, जिसमें सेल्स जो होते हैं नंबर बढ़ जाएंगे, हाइपरट्रॉफिक सेल्स का साइज बड़ा हो जाएगा, अट्रॉफिक सेल्स का साइज छोटा हो जाएगा, फाइब्रस इन्फ्लेमेशन, फाइबर का डिपोजिशन या तो एसिड इन्फ्लेमेशन। कॉज के अनुसार अगर क्लासिफिकेशन करें इन्फ्लेमेशन को तो मैकेनिकल इन्फ्लेमेशन, फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल इन्फ्लेमेशन। इन्फेक्टिव एजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई, टॉक्सिन्स, पैरासाइट्स जो भी हैं। सो हम लोगों ने देखा था कि इन्फ्लेमेशन इज अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म टू गेट रीड फ्रॉम द इन्फेक्टिव एजेंट्स था बैक्टीरिया, वायरसेस, टॉक्सिन्स, फंगाई, पैरासाइट्स। इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स भी पॉजिटिव एजेंट हो सकते हैं इन्फ्लेमेशन के, जैसे सेल मेडिएटेड इन्फ्लेमेशन होता है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, ये सब जो है वो इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स हैं, जिसमें हमारे एंटीजन और एंटीबॉडी के रिएक्शन और उनके प्रोडक्ट्स जो कि डिपॉजिट हो जाते हैं ब्लड वेसल्स में और उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन शुरू होता है, जिसको आप सीरम सिकनेस से सब जानते हैं। सो फिजिकल एजेंट जैसे हीट, कोल्ड, रेडिएशन हो सकता है, मैकेनिकल ट्रॉमा हो सकता है। केमिकल एजेंट्स कोई भी एसिड, एल्कलाई, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फास्फोरस पॉइजनिंग, सो इसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं। इनर्ट मटेरियल जिसे मेडिकल में ज़्यादातर हम लोग सूचर्स यूज करते हैं, तो सूचर्स अगर रह गए तो वहाँ पे ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन हो जाता है, तो वो एक तरह का इन्फ्लेमेशन है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का टाइप है। सो फॉरेन बॉडी ग्लव्स के जो पाउडर होते हैं उनकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन होते हैं, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। इस टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। सो एक्यूट इन्फ्लेमेशन आप लोग पढ़ के तैयार रहिएगा। थैंक यू वेरी मच।